ओके, तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुशांत ऑनलाइन क्लासेस के इस मस्त धमाकेदार वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि मैंने कल के वीडियो में हिंदी का बेसिक पार्ट 1 कराया था, ठीक है। तो आज इसी के साथ मैं हिंदी के बेसिक का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेसिक पार्ट 1 देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर पहले उस वीडियो के देखिए, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके पहले उस पार्ट को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए ताकि चीज़ों को एकदम बेसिक से आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई भी मन में डाउट ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की ओवरऑल मैं कल का एक वो दे देता हूँ। मैंने कल क्या बताया था? मैंने कल बताया था कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से अक्षर होते हैं, कितने स्वर, कितने व्यंजन, तो जो जो होते थे मैंने सब सारी चीज़ें कल के क्लास में क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो आज हम बेसिकली हिंदी का बेसिक पार्ट 2 लेकर के आए, ठीक है। कौन सा? पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि चीज़ें एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि कल हमने सारी चीज़ सीख ली थी, तो आज हम बात करने वाले हैं कि शब्द क्या हैं और शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारा ही होगा कि भाई शब्द क्या है और ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो शब्द क्या है और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरा इंग्लिश का वीडियो देखा होगा, इंग्लिश की जो बेसिक पार्ट वाला वीडियो बनाया मैंने इंग्लिश का, जिन लोगों ने वो देखा होगा उन लोगों को पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लेना। पहले इसको भी देख लो, ये भी वैसे ही है, बस ये हिंदी में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि शब्द क्या होते हैं, देखो जो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो हमारे वर्ड होते हैं, वर्ड या अक्षर कहें दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जो हमारे हिंदी वर्णमाला में अक्षर या वर्ड होते हैं उन्हीं को जब हम एक साथ यूज करते हैं, जैसे हम मान लीजिए ये का एक वर्ड है, आप इसे अक्षर भी बोल सकते हो, और माँ भी एक क्या है, वर्ड या अक्षर है, और ये क्या है, ये भी एक वर्ड और एक अक्षर है, ठीक है। अगर ये तीनों अलग अलग हैं तब ये क्या है, ये एक वर्ड है या एक अक्षर है, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर ऐसे जोड़ देते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कमल, का मा ल कमल। अब ये जो बना, अब ये हमारा वर्ड नहीं, ये हमारा क्या है, शब्द। क्या है, ये शब्द है, ठीक है। तो शब्द का कहने का मतलब यह है कि एक से अधिक, दो या दो से अधिक वर्डों के समूह को हम शब्द कहते हैं। समझ आएगी बात? तो दो या दो से अधिक वर्डों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, का अगर लिख देता हूं का और प्लस ला, तो ये देखो ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है, ठीक है। इन दोनों ने मिलाकर के क्या बना है, कल। तो ये क्या बना, ये भी एक शब्द है, ठीक है। ये ओवरऑल बन क्या रहा है, ये शब्द बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये शब्द है, ठीक है। ये भी शब्द है और ये भी शब्द है। तो ये दोनों क्या हैं, शब्द हैं। किससे बने हैं, वर्ड से या अक्षर से आप कह सकते हो, ठीक है। तो वर्ड से बने हैं या अक्षर से बने हैं, आप जो भी ये कह दो, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहे। ये क्या है, ये हमारे वर्ण हैं, ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ठीक है। ये भी क्या है, वर्ड है, और ये भी हमारा क्या है, वर्ड, ठीक है। ये तीनों क्या है, वर्ड। इन तीनों ने मिलकर के एक शब्द का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे वर्ड हैं, वर्ड को ही मिला करके शब्द बनाया जाता है, ठीक है। समझ आएगी बात? तो शब्द क्या है, शब्द वर्डों के समूह को हम शब्द कहते हैं, ठीक है साहब। अब शब्द तो आप बना सकते हो, ठीक। कमल लिख सकते हो, कल, या कुछ भी, जैसे दिन, रात, कल, आज, सुबह, परसों, नरसों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शब्द हैं, ठीक है। वो सब कैसे बनी है, वो सब इन्हीं वर्डों से या इन्हीं अक्षरों से मिलकर बनाई जाती है, ठीक है साहब। अब ये शब्द की बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं वाक्य की, ठीक है। क्योंकि अगर जब हमने वर्ड पढ़ लिया तो हमने पढ़ा अक्षर, वर्डों से मिलकर के अक्षर बनते हैं, फिर हम वर्डों से मिलकर के शब्द बनते हैं। अब हम शब्द पढ़ चुके हैं तो अब इसके आगे भी कुछ होगा ना। तो शब्द के आगे क्या है, वाक्य। शब्द के आगे क्या है, वाक्य। वाक्य क्या है, अरे भाई सेंटेंस हमने बताया था। तो वाक्य क्या है, वाक्य है शब्दों के समूह को, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह अगर दिख जाए जो अपना पूरा अर्थ दे। समझ आएगी बात? ऐसा नहीं है कि शब्दों का समूह हो तो वो वाक्य कहलाए, ऐसा नहीं। शब्दों का समूह हो लेकिन वो अपना पूर्ण भाव भी प्रकट करे। समझ आएगी बात? जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बताऊं, जैसे ये देखो, राधा नाचती है। अगर ये अलग अलग लिखे हैं, ठीक है,
अगर ये अलग अलग लिखा है तो देखो, अगर मैं इसको अलग लिख देता हूँ तो ये क्या है, राधा। राधा क्या है, अपने आप में एक शब्द है। समझ आई बात? क्यों शब्द है? क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर के बना, ठीक है, रा और धा, राधा। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, फिर ये नाचती, नाचती भी एक अक्षर शब्द है, और ये हाँ मतलब है, ठीक है। तो राधा नाचती है, तो इन तीनों ने, ये तीनों क्या शब्द है। अब इन तीनों ने मिला करके बनाया एक वाक्य। क्या बनाया कि राधा नाचती है, राधा नाचती है। अब ये अपना अर्थ भी प्रकट कर रहा है, ये अपना पूरा भाव दे रहा, ठीक है, राधा नाचती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये सेंटेंस है हमारा, ये वाक्य है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसे शब्दों का समूह, ऐसे शब्दों के समूह जो अपना भाव प्रकट ना करें, उन्हें हम वाक्य नहीं कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि श्याम रोज, श्याम रोज, श्याम रोज, ठीक है, उसे, श्याम रोज उसे। अगर मैं इतना लिख के छोड़ दूं तो ये शब्दों का समूह तो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक शब्द, दो शब्द, तीन। हमने बताया कि दो या दो से अधिक शब्द अगर मिल जाते हैं तब वो वाक्य बनाते हैं। कब? जब वो अपना भाव प्रकट करते हैं तब। जिस तरीके से ये हमारे वर्ड या अक्षर जब दो या दो से अधिक मिल करके किसी चीज़ को बनाते हैं तब उसे शब्द कहते हैं। उसी तरीके से शब्द जो है वो हमारे जब दो या दो से अधिक मिल जाते हैं तो वो एक वाक्य बनाते हैं। और लेकिन वाक्य कब होता है? जब वो अपना सार्थक अर्थ प्रकट करे, यानी कि उससे किसी का अर्थ निकले। समझने की बात? जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि राधा नाचती है, तो ये भाई बात के लिए, अगर आप किसी को कहोगे राधा नाचती है तो वो कुछ नहीं कहेगा, सुन लिया, हाँ भाई ठीक है राधा नाचती है। लेकिन आप अगर किसी से कहोगे कि श्याम रोज उसे, श्याम रोज उसे, अगर ऐसा आप किसी से बार बार कहोगे श्याम रोज उसे, तो वो कहेगा यार आगे कुछ बोलोगे कि इसके आगे है क्या। मतलब वो ये कहना चाह रहा कि अभी तुम्हारा वाक्य पूरा नहीं हुआ, जबकि ये शब्दों का समूह है। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, ये शब्दों के समूह हैं, लेकिन ये अपना भाव नहीं दे रहे हैं, इस कारण ये वाक्य नहीं कहलाते हैं। ठीक है, समझ आएगी बात? ये क्या है, ये शब्दों के समूह तो हैं, लेकिन ये अपने अर्थ न देने के कारण ये शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये अपने अर्थ न देने के कारण ये क्या कर, ये अपने अर्थ न देने के कारण ये शब्द नहीं कहलाएंगे। समझ आएगी बात? क्योंकि इनका कोई भी क्लियर अर्थ नहीं निकल रहा है। श्याम रोज उसे, अगर आप इसको ऐसे ही बोलते रहोगे किसी से तो वो कहेगा ये व्यक्ति पागल हो चुका है। ठीक है, या तो कहेगा आगे कुछ बोलो, या तो कहेगा आपका दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो श्याम रोज उसे, ये भी क्या शब्दों का एक समूह है और ये भी एक शब्दों का समूह है। इसमें क्या, इसमें अर्थ पूरा निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस हो गया, क्योंकि उस राधा नाचती है। लेकिन इसमें अपना अर्थ नहीं दिया, इसने अपना अर्थ नहीं दिया, और जब इसने अपना अर्थ नहीं दिया तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। समझ आएगी बात? तो वाक्य उसे कहते हैं जो शब्दों का समूह तो हो, लेकिन उसके साथ साथ अपने अर्थ को भी प्रकट करे। समझ आएगी बात? तो शब्दों का समूह जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। समझ आएगी बात? तो ये है, ये वाक्य हो गया, ये वाक्य नहीं है। शब्दों का समूह भले है, लेकिन ये अपना अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो हमने बताया कि शब्द क्या हो गए, वाक्य क्या हो गया। तो इन दोनों में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके। बाकी यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये वाक्य है, तो वाक्य के आगे भाई अगर आप बोलते हो राधा नाचती है, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि राधा नहीं नाचती है। क्या राधा नाचती है? राधा कब नाचती है? राधा क्यों नाचती है? तो इन सारी चीज़ों को आप बोल सकते हो। तो इसी चीज़ को आप कई तरीके से बोल सकते हो, यानी कई प्रकार से बोल सकते हो। तो यानी कि सेंटेंस को, यानी कि ये वाक्य जो है इसको हम कई प्रकार में बांट सकते हैं। ठीक है, समझ आएगी बात? तो वाक्य को रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, दोनों के आधार पर बांटा गया। वाक्य को पहले दो प्रकारों में बांटा गया। ठीक है, वाक्य को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला किस पर? रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है साहब। दूसरा किस पर बांटा गया? दूसरा इसको बांटा गया है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो रचना के आधार पर इनको बांटा गया पहले, तो फिर अर्थ के आधार पर, फिर रचना में भी कई प्रकार होते हैं, फिर उनको भी बांटा गया, फिर अर्थ में भी प्रकार होते हैं। तो इन तरीके से इसको और डिटेल में बताया गया। ठीक है, जिसको हम आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात।
हमने बताया कि हमने आप लोगों को बेसिक जहाँ तक है क्लियर कर दिया है। अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ठीक है, और कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने द्विगुण व्यंजन होते हैं, कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, कितने अयोगवाह होते हैं, ठीक है, और शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वाक्य क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, और किसे वाक्य कहते हैं, किसे वाक्य नहीं कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और कल इसी के पार्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। कल इसी के नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल नेक्स्ट वीडियो में इसी के आधार पर यानी इसी के पार्ट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।